Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हल्की बारिश हो रही थी। आसमान में बादल छाए थे और ठंडी हवा पेड़ों की टहनियों को हिला रही थी। एक छोटा सा गांव था, धनपुर। वहीं एक लड़की रहती थी, अनन्या। उम्र बस 16 साल, पर आंखों में बड़े सपने। वो रोज स्कूल जाने से पहले अपनी माँ की मदद करती, घर का काम करती और फिर पुराने जूते पहनकर स्कूल तक 3 किलोमीटर पैदल जाती थी। उसकी सहेलियां कहती, अनन्या, तू रोज इतनी मेहनत क्यों करती है? इतना कौन पढ़ता है? वो मुस्कुराती और कहती, क्योंकि मैं जानती हूं गरीबी मेरी किस्मत नहीं, मेरी परीक्षा है। अनन्या पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, स्कूल में हमेशा टॉप करती, लेकिन घर की हालत खराब थी। पिता एक मजदूर थे, दिन रात मेहनत करते, लेकिन कमाई बस पेट भरने लायक थी। एक दिन स्कूल की फीस देने का वक्त आया। माँ ने बर्तन बेच दिए ताकि बेटी की पढ़ाई न रुके। फीस देते वक्त अनन्या की आंखों में आंसू थे। उसने माँ से कहा, माँ, मैं वादा करती हूँ एक दिन ऐसा आएगा जब ये फीस लाखों बच्चों की मदद में लगेगी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। एक दिन स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट कंपटीशन हुआ। विजेता को शहर के बड़े कॉलेज की स्कॉलरशिप मिलने वाली थी। अनन्या ने पूरी मेहनत से प्रोजेक्ट बनाया, सोलर एनर्जी से चलने वाली मिनी कार। जब उसने कार स्कूल में दिखाई तो बाकी बच्चे हंसने लगे। ये क्या खिलौना बना लिया तूने? इससे क्या होगा? अनन्या ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर अंदर से टूट गई थी। वो सोचने लगी, शायद मैं वाकई कुछ नहीं कर सकती, शायद मैं कमजोर हूं। उस रात वो बहुत रोई। माँ ने देखा तो पास आकर बोली, बेटा, दुनिया का हर बड़ा इंसान पहले छोटा था। फर्क बस इतना है, किसी ने अपनी हार को आखिरी नहीं माना। तू बस खुद को कमजोर मत समझना। ये वाक्य उसके दिल में उतर गया। वो उठी, प्रोजेक्ट फिर से सुधारने लगी, नए आइडिया जोड़े और अगले दिन पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रेजेंटेशन दिया। जब रिजल्ट घोषित हुए, सब दंग रह गए। अनन्या ने पहला स्थान हासिल किया था। उसकी मिनी सोलर कार को जिला स्तर पर भेजा गया। उस दिन उसने महसूस किया कि दूसरे मुझे कमजोर समझ सकते हैं, पर जब तक मैं खुद को कमजोर नहीं मानती, मैं हार नहीं सकती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शहर पहुंचकर उसे एक और चुनौती मिली। वहां के अमीर बच्चों के पास लैपटॉप, बड़े मॉडल और गाइड थे। अनन्या के पास बस एक पुरानी नोटबुक थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो लाइब्रेरी जाती, घंटों किताबें पढ़ती, यूट्यूब से सीखती और हर चीज खुद करती। कभी कभी पेट खाली रहता, लेकिन दिमाग सपनों से भरा होता। उसकी मेहनत रंग लाई। राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रोजेक्ट बेस्ट इनोवेशन अवार्ड जीत गया। साथ ही उसे IIT में फुल स्कॉलरशिप मिली। कुछ सालों बाद वही अनन्या, जिसने कभी स्कूल फीस के लिए माँ के बर्तन बिकते देखे थे, अब एक सफल वैज्ञानिक बन चुकी थी। जब उसने अपने गांव में पहला फ्री एजुकेशन सेंटर खोला तो सबकी आंखें भर आईं। उसने वहां लिखा, खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि कमजोर कोई नहीं होता, बस कुछ लोग अपनी ताकत पहचानने में देर कर देते हैं। अगर तुम्हारे पास बड़े सपने हैं तो मुश्किलें जरूर आएंगी। लोग तुम्हें रोकेंगे, हंसेंगे, गिराएंगे, लेकिन याद रखना, जब तुम खुद को कमजोर समझ लेते हो तभी असली हार होती है, वरना कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। हर इंसान के अंदर एक ताकत होती है जो पहाड़ों को हिला सकती है। बस उस पर विश्वास करना सीखो। इस वीडियो को देखकर अगर तुम्हें जरा भी हिम्मत मिली हो तो कमेंट में लिखो, मैं कमजोर नहीं हूं। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।